हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपण मानकर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होछि हमरो सोशल स्टडीज क्लास नंबर 20। एथरा हम डिस्कशन करबा 50 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आप माने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही मेंबर ऑफ द राज्यसभा हु रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर डैश। से कहे राज्यसभा रे जो मेंबर मान अच्छी प्रति 2 वर्ष थे रिटायर नौ केते जन नौ 1/2 ना 1/3 ना 2/3 ना 1/10। तो प्रति 2 वर्ष रे 1/3 आमर कौन करछंती ना रिटायर नौ। ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर 1/3 कौन हम 1/3 हम हमर करेक्ट आंसर 1/3 प्रति 2 वर्ष रे 1/3 मेंबर राज्यसभा रिटायर नियंती। ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मोनपा डाफला आबोर मिसमी निसी एंड नागास आर द प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज फाउंड इन। से कहे ए सब आदिवासी समुदाय लोक मानकर कहुच्छे आदिवासी समुदाय कहुच्छे मोनपा समुदाय अच्छी डाफला अच्छी आबोर अच्छी मिसमी अच्छी निसी अच्छी आ नागा समुदाय अच्छी। ए सब कौ एरिया रे देखा जाती यही आदिवासी समुदाय कौ एरिया रे देखा जाती बोली से पचारि। सिक्किम ना हिमाचल प्रदेश ना मध्य प्रदेश ना अरुणाचल प्रदेश। अधिकांश को एरिया सब माने यही समुदाय माने यही आदिवासी कम्युनिटी देखा जाती। तो करेक्ट आंसर होची अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। से कोची पेनिनसुलर इंडिया रो हाईएस्ट पीक कोउटा। पेनिनसुलर इंडिया रो उच्चतम शृंग कोउटा। डोडाबेटा आनाईमुडी K2 ना कांचनजंगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमरो त्रिपुरा टीटी एग्जाम में पचारि थिला। त्रिपुरा टीटी एग्जाम रे टीचर रिलीव टेस्ट पचारि थिला। तो पेनिनसुलर इंडिया रो हाईएस्ट पीक होची आनाईमुडी। हाईएस्ट पीक होची आनाईमुडी। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द बुक व्हिच इज एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय। मैक्रो इकोनॉमिक्स को किए लिखिचंती। द बुक व्हिच इज एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ए पुस्तक किए लिखिचंती। चारिटा ऑप्शन देछि। तो करेक्ट आंसर मैं कहि रखछि जो मन जानि कमेंट बॉक्स रे जणाई देबे। तो सठिक उत्तर जीव कौन ना प्रोफेसर जेएम केनेज। प्रोफेसर जेएम केनेज। ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन इंडिया द कांसेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्शन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वेर द इनोवेशन ऑफ। से कौची को 5 ईयर प्लान बा को पंचवार्षिक योजना रे हमरो एंटी पोवर्टी प्रोग्राम गुड़ाक लॉन्च होइछि बा पोवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम्स गुड़ाक लॉन्च करा जाइछि। हमर गरीबी दूरी बा गरीब बा दारिद्र्य दूरीकरण पई पोवर्टी दारिद्र्य दूरीकरण पई हमर प्रोग्राम गुड़ा लॉन्च करा जाइथिला। मिनिमम नीड कोन अछि ता रिगार्डिंग एंटी पोवर्टी प्रोग्राम गुड़ाक लॉन्च करा जाइथिला को 5 ईयर प्लान रे। तो आमर चार्टा ऑप्शन ऑलरेडी आप तो देखि सारी। तो सठिक उत्तर होची कौन ना आमर 5th 5 ईयर प्लान रे। 5th 5 ईयर प्लान रे आमर पोवर्टी इराडिकेशन पई बा पोवर्टी एंटी पोवर्टी कहि परिबा पोवर्टी इराडिकेशन कहि परिबा। तो पोवर्टी इराडिकेशन जहाँ एंटी पोवर्टी मधे सेया। तो पोवर्टी इराडिकेशन बा दारिद्र्य दूरीकरण पई आमर सब प्रोग्राम लॉन्च होइतिला 5th 5 ईयर प्लान रे पंचम पंचवार्षिक योजना। नेक्स्ट आम देखिबा द नेहरू महालानोबिस स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट गाइडेड द प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया फ्रॉम द। से कोचे नेहरू महालानोबिस स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट गाइडेड द प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया फ्रॉम को 5 ईयर प्लान रे हमर नेहरू महालानोबिस स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट गाइड करा जाइथिला।
आमर चार ऑप्शन देछि फर्स्ट 5 ईयर ना सेकंड ना सॉरी फर्स्ट रु 6th ना फर्स्ट रु 8th ना सेकंड रु 7th ना 4th रु 8th से पचारि छी तो करेक्ट आंसर होछि सेकंड 5 ईयर प्लान टू 7th 5 ईयर प्लान ऑप्शन नंबर सी होछि सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी हे जीवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रो जनक किए इजी क्वेश्चन ए क्वेश्चन मते पचारछि बेले बहुत थरो तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का कहै छै सोजन किए एडम स्मिथ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एडम स्मिथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेज फंड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय वेज फंड थ्योरी किए प्रस्तावित देथिले जेबिसे जेसमिल जेर हिक्स ना जेम केनिच तो वेज फंड थ्योरी हमर जो मजूरी जो मूल्य वेज माने कोन मूल्य वेज फंड थ्योरी किए प्रोपाउंड करथिले ना से होजंती जेएस मिल जॉन स्टुअर्ट मिल जॉन स्टुअर्ट मिल जेएस फुल फॉर्म होची जॉन स्टुअर्ट मिल नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन इज ए से कुछ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन टा को टाइप रो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल ना स्टैट्यूटरी ना एग्जीक्यूटिव ना एनजीओ तो हमर नेशनल ह्यूमन राइट्स हो जोटे स्टैट्यूटरी बॉडी ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डिक्लेयर्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर से कुछ से हमर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डिक्लेयर करछि ऑल ह्यूमन बीइंग आर कोन बाय नेचर इक्वल फ्री एंड इंडिपेंडेंट born free and rational born free and equal in work and right born free and equal in dignity and right तो करेक्ट आंसर होछि born free and equal in dignity and rights ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा we cannot be appointed as a member of the national human rights commission से कोची एमानक मध्यरु काहा को आमे कोन करिबा ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो मेंबर आमे बनै परिबा नाही बा नियुक्ति करि परिबे नाही एमार उतर किए नियुक्ति हेइ परिबे नाही से पचारि काहा को करि परिबा नाही हमरो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो मेंबर रूपे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो मेंबर चीफ जस्टिस जे कोन हाई कोर्ट रो जदि अछंती रिटायर अछंती से हेइ परिबो किबा कोनसी एमिनेंट स्कॉलर हैविंग एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स किबा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जे कोनसी जज मत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो मेंबर हेइ परिबे किंतु डिस्ट्रिक्ट जज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टेट दैट द स्टेटमेंट दैट all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated is associated with एटा का से संपर्कित ଗୋଟେ स्टेटमेंट देछि all human rights are universal, indivisible interdependent interdependent and interrelated एटा का से associated अटे हमर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1948 ना तेहरान कॉन्फ्रेंस 1969 ना वियना कॉन्फ्रेंस 1993 ना बेजिंग कॉन्फ्रेंस 1995 तो करेक्ट आंसर होची वियना कॉन्फ्रेंस 1993 नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी कोन ना हमर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सेटा भारतीय संविधान रो को पार्ट रे हमरो मेंशन हेछि पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 13 ना पार्ट 4 तो डीपीएसपी टा हमरो पार्ट 4 रे इंक्लूड अछि बा पार्ट 4 रे मेंशन हेछि डीपीएसपी विषय रे ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर पार्ट 4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन से कोच जे हमरो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट टा केबे कार्यकारी हैला केबे इफेक्टिव हैला
सेट ऑप्शन देछि 10 जुलाई 1993 ना 29 सितंबर 1993 ना 12 सितंबर ना 10 अक्टोबर कोन हबो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट केम इनटू फोर्स माने कार्यकारी हला केबे ना 29 सितंबर 1993 29 सितंबर 1993 रे एटा कार्यकारी हला बा इफेक्ट रे आसिला ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रची इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स से कोच जे को केस रे सुप्रीम कोर्ट कोन कहला ना पार्लियामेंट रो कोनोसी भी पावर नहीं जैसे मौलिक अधिकार को संशोधन करि पारि मौलिक अधिकार को संशोधन करिबा पार्लियामेंट रो कोनोसी पावर नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट को केस रे कहिछि गोलोकनाथ केस सज्जन सिंह केस शंकरी प्रसाद ना नन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर होची गोलोकनाथ केस रे सुप्रीम कोर्ट कहला कोन ना पार्लियामेंट रो कोनोसी भी पावर नहीं जे मौलिक अधिकार को से संशोधन करिवो अमेंड माने संशोधित करिवो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हेन वाज the Universal Declaration of Human Rights adopted by UNO United Nations हमारा मिलित जाति संघ केबे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करिछि केबे करथिला सेट ऑप्शन देछि 10 डिसेंबर 1946 1947 1948 ना 1949 तो करेक्ट आंसर होची 10 डिसेंबर 1948 रे अडॉप्ट करथिला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? तो से कहूँ जे आमर इंडियन जुडिशियल सिस्टम रे आमर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आमर जो इंट्रोड्यूस होला से समय रे किए चीफ जस्टिस थिला इंडिया रे के थिले हिदायतुल्लाह ना अहमदी ना आनंद ना भगवती तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी पीएन भगवती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द से कहूँ जे हाई कोर्ट रो जे कोनसी जज शपथ पाठ नियंती कहा द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट ना गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट तो जे कोनसी स्टेट रो हाई कोर्ट रो जज माने शपथ ग्रहण करंती कहा द्वारा ना से स्टेट रो गवर्नमेंट द्वारा से स्टेट रो गवर्नमेंट नो गवर्नर द्वारा बा गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट से राज्य रो राज्यपाल नुआ हाई कोर्ट रो जज को कोन करंती ना शपथ पाठ करांती गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द से कोची चीफ जस्टिस एवं अदर हाई कोर्ट जज माने नियुक्ति पांती कहा द्वारा चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कहा द्वारा अपॉइंटमेंट होती प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर कौन ना करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट द्वारा चीफ जस्टिस हो किबा जे कोनसी अदर हाई कोर्ट जज माने मध्य नियुक्ति पांती जे कोनसी हाई कोर्ट रो जज हो किबा चीफ जे कोनसी जज हो किबा चीफ जस्टिस हो ताको नियुक्ति किए देती प्रेसिडेंट ही ताको नियुक्ति दियंती ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि हु कैन रिमूव द इलेक्शन कमिशन ऑफ ओडिशा से कोची ओडिसा रो जो इलेक्शन कमिशन अछि ताको के रिमूव करि परिबे चीफ मिनिस्टर गवर्नर प्रेसिडेंट ना चीफ इलेक्शन कमिशनर तो ओडिसा रो इलेक्शन कमिशन को रिमूव करि परिबो के ना से होची प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर सी हे जीवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु कैन रिमूव ए मेंबर ऑफ द ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन से कोच जे
किए चाहिए ओपीएससी रो मेंबर को रिमूव करि परिबे ओपीएससी जो मैंने मेंबर अच्छी किए चाहिए रिमूव कर ओपीएससी किए प्रेसिडेंट ना गवर्नर ना चीफ मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर तो करेक्ट आंसर किए ना प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच कंट्री एन एल्युमिनियम फैक्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट अनुगुल से कोची अनुगुल रे हमर एल्युमिनियम फैक्ट्री हमर कोन करा जायछि एस्टैब्लिश करा जायछि तो सेटा को देशर सहायता रे हमर राउरकेला स्टील प्लांट आपण राउरकेला स्टील प्लांट जानछथि सेटा हमर बना जायछि राउरकेला रे सेटा कहार सहायता रे सेटा वेस्ट जर्मनी रे सहायता रे सेटा बना जायछि सेही बडी अनुगुल रे जो रहिछि एल्युमिनियम कारखाना बा फैक्ट्री अछि सेटा कहार सहायता रे छि ना फ्रांस रो कोलैबोरेशन रे ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर फ्रांस देश रो सहायता रे अनुगुल रे एल्युमिनियम फैक्ट्री को बना जायछि ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विथिन which layer of the atmosphere is ionosphere situated से कोच जे वायुमंडल रो को स्तर रे आयोनोस्फीयर अछि थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ना ट्रोपोस्फीयर तो आयोनोस्फीयर ता को लेयर अछि ना आयोनोस्फीयर अछि हमर एटमॉस्फेयर रो थर्मोस्फीयर अछि आयोनोस्फीयर ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा What is India declared as preamble in preamble of the Constitution से कोची हमर जो संविधान रो प्रिएम्बल अछि सेथरे इंडिया कोन बोली डिक्लेयर करिछि घोषणा करिछि इंडिया एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ना सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ना सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोन हबो प्रिएम्बल कोन घोषणा करछि इंडिया एज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑप्शन नंबर सी होउची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस consecutively for 2 years लगातार 2 वर्ष के इंडियन नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी रो प्रेसिडेंट निर्वाचित होइथिले लगातार 2 वर्ष प्रेसिडेंट होइथिले किए इंडियन नेशनल कांग्रेस रो से होजंती किए ना से होजंती आपनर सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी होच हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि in which script the inscription of Ashoka are not written से कोची अशोकंकर जो शिलालेख रही सेटा को स्क्रिप्ट रे लेखा जाई नाही ब्राह्मी खरष्टी संस्कृत आरामिक अशोक हमर सिलेबस रे अछंती सम्राट अशोक अछि खारबल अछंती तो अशोकंकर शिलालिपि अछि शिलालेख अछि सेटा को स्क्रिप्ट रे लेखा जाय नाही ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे लेखा अछि खरष्टी रे लेखा अछि आरामिक रे लेखा अछि किंतु संस्कृत स्क्रिप्ट रे लेखा जाय नाही ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच सिंबल हैज नॉट बीन यूज्ड इन द इनस्क्रिप्शन ऑफ खारबल हमरो राजा खारबल हम जानि जति कलिंगर किंग खारबल तांकर शिलालिपि रे बा शिलालेख रे को सिंबल बा को संकेत व्यवहार करा जाय नाही स्वस्तिक वृक्ष चैत्य त्रिशूल तो खारबल को इनस्क्रिप्शन रे स्वस्तिक अछि सिंबल अछि वृक्ष रो सिंबल अछि चैत्य रो सिंबल अछि किंतु त्रिशूल नाही ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि अप टू व्हिच रिवर इन द साउथ डिड कपिलेंद्र देव स्प्रेड हिज एम्पायर से कहूछ जे दक्षिण रे को नदी पर्यंत कपिलेंद्र देव ताकर साम्राज्य को विस्तारित करथिले गोदावरी कृष्णा कावेरी ना पेरियार तो करेक्ट आंसर होची दक्षिण रे कावेरी नदी पर्यंत दक्षिण रे कावेरी नदी पर्यंत कपिलेंद्र देव तांकर
साउथ रे कपिल देव कावेरी नदी पर्यंत साम्राज्य को विस्तार करथिले माने से पर्यंत से विजय प्राप्त करके विस्तारित करथिले ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म करेंट कोटा गोटे वार्म करेंट हमर ए क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम ऑलरेडी आसेछि हमर वार्म करेंट कोल्ड करेंट ऊपर तो या भीतर कोटा वार्म करेंट अटे फॉकलैंड करेंट लाब्राडोर करेंट बेंगुएला करेंट गल्फ स्ट्रीम तो कोटा हमर वार्म करेंट होची गल्फ स्ट्रीम होची उटे वार्म करेंट आ बेंगुएला लाब्राडोर फॉकलैंड ए तीनटा होची हमर कोल्ड करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करेंट कोटा एबे हम आपन कहिछि क्यूरोसियो गल्फ स्ट्रीम लाब्राडोर नन ऑफ दिस तो क्यूरोसियो आ गल्फ स्ट्रीम ए दिटा होछि कोन वार्म करेंट से कोल्ड पचारिछि कोल्ड होछि लाब्राडोर बेंगुएला ए सब हमर कोल्ड करेंट ऑप्शन नंबर सी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर से कोछि ए चारिटा हमर ओशियन करेंट अछि कोटा अलगा आटे गल्फ स्ट्रीम देछि क्यूरोसियो देछि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देछि लाब्राडोर देछि कोटा भिन्न अटे भिन्न कोटा गल्फ स्ट्रीम हे गला क्यूरोसियो हे गला नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ए तीनटा होछि कोन ए तीनटा होछि वार्म करेंट किंतु लाब्राडोर होछि कोन कोल्ड करेंट तो भिन्न कोटा लाब्राडोर होछि हमर डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडिया हैज व्हिच टाइप लोकेशन वर्तमान में देखिबा 2019 रे आथिबा 2019 मसिया आथिबा किछि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 सीएचडी कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रो इंडिया हैज व्हिच टाइप लोकेशन इंडिया तो को टाइप रो लोकेशन बोली पचारिछि इस्टुमस आर्किपेलागो कॉन्टिनेंटल ना पेनिनसुला तो इंडिया को टाइप रो लोकेशन ना इंडिया हैज पेनिनसुला ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फंडामेंटल राइट्स एन्श्योर प्रोटेक्शन ऑफ से कुछ मौलिक हमर जो अधिकार अछि से काहा को प्रोटेक्शन सुनिश्चित करूछि काहार प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करूछि कंट्री सिक्योरिटी ना सिटीजन्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स ना इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रूल ना सिविल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन तो करेक्ट आंसर होची सिविल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन बा प्रत्येक नागरिक कोन नागरिक एवं ताकर मानविक अधिकार रो सुरक्षा एटा फंडामेंटल राइट्स हमरो एन्श्योर करूची तार प्रोटेक्शन मध्ये दोउची ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर सिविल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जेते हमरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलथिला असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलथिला से समय रे अवध रे हमरो पीजेंट मूवमेंट चलथिला कृषक आंदोलन तार नेतृत्व किए नैथिले तार नेतृत्व नेत्री किए से होजंती बाबा रामचंद्र ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी वाज ए हिस्टोरिक सोसाइटी बेस्ड इन कोलकाता फॉर मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया इन 1863 दिस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय से कोच जे हमर साउथ एशिया रो मुस्लिम्स मानक पाई मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी बनै थिले कोलकाता रे 1863 मसिया रे एटा किए यार फाउंडर किए एटा किए स्थापना करथिले तो यार फाउंडर होचन किए ऐसे होचंती सर सैयद अहमद खान ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर सर सैयद अहमद खान ये सब क्वेश्चन 2019 मसिया रे आसीथिला कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द अपर चैम्बर और द सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कॉल्ड हमरो भारत रो पार्लियामेंट रे दीटा चैम्बर अछि गोटे अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को कौन कहा जाए लोअर चैम्बर को कहा जाए कौन ना लोकसभा बोली कहा जाए लोकसभा और अपर चैम्बर कौन कहा जाए ना राज्यसभा तो अपर चैम्बर को सेकंड चैम्बर मते कहा जाए तो तार ना कौन हो
आ कौन अच्छी लेजिस्लेटिव असेंबली एटा तो विधानसभा को कह जाउची हाउस ऑफ पीपल माने एटा लोकसभा हाउस ऑफ पीपल क्या कह जाए ना लोकसभा को कह जाए लोकसभा को लोअर लोअर हाउस कह जाए लोकसभा कह जाए हाउस ऑफ पीपल कह जाए तीनटा अच्छी लोअर हाउस लोकसभा हाउस ऑफ पीपल सेम तीनटा जाक गोटे अटे आउ काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या कह जाए ना हमर अपर चैम्बर बा सेकंड चैम्बर को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह जाए या को राज्यसभा कह जाए राज्यसभा को इंग्लिश रे काउंसिल ऑफ स्टेट्स मध्य कह जाए ऑप्शन नंबर सी होच हमर करेक्ट आंसर काउंसिल ऑफ स्टेट्स सी इज करेक्ट आंसर लोकसभा पचार ताले हमर लोअर हाउस पचार ताले हमर कोन ना हाउस ऑफ पीपल बा लोकसभा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फंडामेंटल राइट्स एनश्योर प्रोटेक्शन एटा तो हमें रिपीट है नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर एनविसेज्ड द कांसेप्ट ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड किए जने सोशल रिफॉर्मर थिले जे कि गोटे कांसेप्ट बाहर करथिले जे वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड माने आ बाकी हमर जो से गॉड को नै कि से कास्ट को नै कि डिस्क्रिमिनेशन होबो नै भेदभाव रहिबो नै सेति गोटे कांसेप्ट से बाहर करथिले जे गोटे कास्ट समस्त गोटे कास्ट गोटे रिलीजन एंड गोटे गॉड एटा किए कहिथिले एटा कहिथिले श्री नारायण गुरु ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो जो संविधान रहिछि सेरा स्ट्रक्चर ता केमिति फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट फ्लेक्सिबल इन फॉर्म फेडरल इन स्पिरिट रिजिड इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट ना यूनिटरी इन फॉर्म फ्लेक्सिबल इन स्पिरिट तो करेक्ट आंसर होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो स्ट्रक्चर होची फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट ऑप्शन नंबर ए है जीवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आवर पार्लियामेंटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन से कहूँ आमर पार्लियामेंटरी सिस्टम टा कहा उपरे आधारित तो चारिटा ऑप्शन देछि तो मु डायरेक्ट आंसर कहि रखछु जो माने जानि छथि कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे तो करेक्ट आंसर होछ कोन ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइजी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइजी ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स आपण मानकर डिमांड रही जे हमर इंग्लिश ग्रामर किछि करा जाऊ तो इंग्लिश ग्रामर हमें आसंता काली करिबा तापे मु प्रिपरेशन चलै छि क्वेश्चन कलेक्शन बनौछि एडिटिंग करिकि तो निहते आपन पई आसंता काली हमर इंग्लिश ग्रामर क्लास करिबा ता सहित ओडिया ग्रामर क्लास मध्ये करिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही छि हु रोट द बुक टू ट्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट एई बुक रो रचयिता किए एटा किए लिखिसंती ये मध्य हमर 2019 रे आसीतिला तो यार राइटर होचंती ए पुस्तक रो रचयिता होचंती जॉन लॉक ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर जॉन लॉक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया पास्ड फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन बाय द क्वीन्स प्रोक्लेमेशन इन द ईयर से कुछ जे हमर जो भारत बा इंडिया ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को रखितिला ता अंडर रखितिला सेटा को को वर्ष ब्रिटिश क्राउन हाथ रे चाली गला को वर्ष 1952 ना 54 सॉरी 1852 ना 1854 ना 57 ना 58 तो करेक्ट आंसर होची 1858 रे काहे ने 1857 रे हमर कोन सिपाही मिटन होला सिपाही विद्रोह हमर आरंभ हो गला हमर आपनर सिपाही विद्रोह आरंभ हो गला 1857 रे सेति पई ईस्ट इंडिया कंपनी हातरु ब्रिटिश क्राउन से इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ता हाथ को नहीं गला ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर 1858 1898 मसिया रे नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट एम्फासिस ऑन एम्फासिस हैज बीन गिवन टू द से कोची भारतीय संविधान कहा पर अधिक एम्फासिस दोछ माने गुरुत्व दोछ रिलीजियस राइट इकोनॉमिक राइट पॉलिटिकल एंड सोशल राइट ना मोरल राइट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट एम्फासिस हैज बीन गिवन टू द पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स
भारतीय संविधान अधिक इंपोर्टेंस दूची अधिक गुरुत्व दूची पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स ऊपर पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल हु सेड दिस मैन हूँ गोटे पॉलिटिकल एनिमल एटा किए कहते प्लाटो अरिस्टोटल अगस्टस कम्टे नन ऑफ देम तो किए कहते एटा कहते किए ना अरिस्टोटल कहते जे मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल एमान को मधुर किए कहते जे भारतर संविधान हूँ गोटे क्वासी फेडराल आइवर जेनिंग्स ऑस्टिन केसीभियर ना आंबेडकर तो करेक्ट आंसर होची केसीभियर कहते जे भारतीय संविधान हूँ गोटे क्वासी फेडराल ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर केसीभियर नेक्स्ट टाइम देखिबा इन व्हिच रेगनल ईयर खारबल कन्क्वेर्ड द टेरिटोरीज ऑफ राष्ट्रिकास एंड भोजकास से कहते खारबल तांकर को राजत्व काल रेगनल ईयर माने तांकर शासन समय को वर्ष से राष्ट्रिकास एंड भोजकास दुटा टेरिटोरी को विजय प्राप्त करथिले 7th 3rd 4th ना 8 तो करेक्ट आंसर होची 4th रेगनल ईयर रे तांकर शासन काल चतुर्थ वर्ष से राष्ट्रिकास एंड भोजकास टेरिटोरी को विजय प्राप्त करथिले 4th रेगनल ईयर ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी इन ओडिशा वाज रिटन बाय किंग डैश ऑफ कलिंगा से कहूँ आमर उदयगिरी ओडिशा रो उदयगिरी रे हाथी गुंफा शिलालेख रही से कलिंगर कौ राजा विषय लिखा जाइए कलिंगर राजा क्या विषय लिखा खारबेल विषय लिखा जाइए ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर खारबेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर व्हिच ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन डिड अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एन उपासक से कहूँ को आमर शिलालेख रे अशोक निजको से घोषणा करछथि से जने उपासक एटा हमर DSSB हमर जो दिल्ली बोर्ड अच्छी स्कूल दिल्ली बोर्ड अच्छी से जो DSSB एग्जाम राशि क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड रो जो हाई स्कूल आउ प्राइमरी आउ हमर PGT PRT PGT TGT जो एग्जाम होची सेथुरी क्वेश्चन किछि नै कि आसे तो को शिलालिपि रे मेंशन हेछि चारिटा ऑप्शन देछि मु करेक्ट आंसर कहि रखुछि करेक्ट आंसर होछि माइनर रॉक एडिक्ट 1 रे मेंशन हेछि बा एथिरे अशोक निजे घोषणा करछंती जे से जने उपासक ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर माइनर रॉक एडिक्ट 1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां से कहूँ जो कौ मॉन्यूमेंटा शाहजहां बनै नाहंती एटा मते हमर DSSB TGT एग्जाम रे पचारिथिला हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे पचारिथिला तो शाहजहां कोडा बनै नाहंती जामा मस्जिद सती बुर्ज मोती मस्जिद रेड फोर्ट तो शाहजहां बने जामा मस्जिद बने मोती मस्जिद बने रेड फोर्ट बने किंतु सती बुर्ज से बने नाहंती ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अमंग द फॉलोइंग तो एक्चुअली टे मिस्टेक होची आप मान PDF देबा पई ए जो टिक वाला नै के आसी के मुश्किल होची तो नेक्स्ट टाइम हम टिक वाला नै के आसीबानी एमती राउंड फिगर करके देबा काहे ना एडी मु मेन ऑप्शन ऑलरेडी शो कर देछि कि टेंशन नै से पचारछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमिटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन किए थिले तो करेक्ट आंसर कौन ना हमर ऑलरेडी आंसर शो हो जाइछि करेक्ट आंसर होछि सरदार वल्लभ भाई पटेल ए क्वेश्चन मध्ये DSSB एग्जाम रे आसीथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो
प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले किए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू numismatic knowledge regarding the Gupta period, which of the following ruler is depicted on some gold coins as playing the veena? से कौच numismatic माने मुद्रा ज्ञान अनुजाई गुप्त पीरियड समय रे गोल्ड कॉइन इश्यू करा जायतिला। गुप्त माने गोल्ड कॉइन इश्यू करथिले। से कौच किछि गोल्ड कॉइन रे वीणा धरिकी वीणा बजेबार चित्र अंकन करा जायछि। सेटा कहार चित्र को शासकंकर चित्र चंद्रगुप्त 2 समुद्रगुप्त कुमारगुप्त 1 ना विष्णुगुप्त। तो वीणा बजेबार गोल्ड कॉइन रे चित्रित हेछि सेटा समुद्रगुप्तंकर। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त। एग्जाम पे इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन मध्ये हमर DSSB एग्जाम रे टीजीटी एग्जाम रे पचारि थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? से कोची भारत रे हमर मॉनेटरी पॉलिसी रो इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे कोटा हमर यूज करा जाय नाही। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कॉल मनी रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इन हमर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया रो इंस्ट्रूमेंट कोटा नुहे। बैंक रेट तो ताको इनक्लूड करा जाउची, रिवर्स रेपो रेट हमरो इनक्लूड होउची आउ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होउची, किंतु कॉल मनी रेट एडा इंस्ट्रूमेंट नुहे। कॉल मनी रेट ऑप्शन नंबर सी होउची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड। से कुछ गोटे रेट जोटा कि आरबीआई लेंड्स कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पाई दोछि ताको कोन कह जाय? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट ना कैश रिजर्व रेट। तो करेक्ट आंसर होछि रेपो रेट। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी माने कोन से पचारि छी? गोल्ड बैक्ड मनी, गवर्नमेंट डिक्लेयर लीगल टेंडर, क्रिप्टो करेंसी ना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो फिएट मनी मान कोन पचारि छी? फिएट मनी मीन्स गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड फिएट मनी? या भीतर कोटो का हमें फिएट मनी बोली हमें कंसीडर करूना है। करेंसी, गोल्ड, कॉइन, डिमांड ड्राफ्ट। तो करेंसी हमर हे गला, कॉइन हे गला आउ डिमांड ड्राफ्ट ए तीनटा जाक हमर फिएट मनी अटे, किंतु गोल्ड फिएट मनी नुहे। ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर गोल्ड हमर फिएट मनी नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर गोल्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज फिएट मनी। ऑप्शन नंबर बी हैला सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन 1992-1993? से कोची 1992-93 मसिया रे को बैंक हमरो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च कला? किए? एसबीआई, नाबार्ड, सिडबी ना आईडीबीआई? तो किए लॉन्च करछि? एटा नाबार्ड लॉन्च करछि, नाबार्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी होछि सटीक उत्तर। तो ए थिला आज 100 क्वेश्चन हम डिस्कशन कले। तो फ्रेंड्स अपन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन डिस्कशन कले। तो अपन आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखी चंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणैबे। जदि वीडियो भल लागुची ताले निहाती गोटाए लाइक करिवे, ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे। आ जो माने हम चैनल नुआ छंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु, जहा द्वारा आपण माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।